Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to share how to spend last 3 days for Urdu पटवारी। जो आपका उर्दू का पटवारी वाला सिलेबस जो है लास्ट 3 डेज कैसे स्पेंड किया जाए सो दैट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो 31 मार्च को। ठीक है, आई जैसे कि आप सब लोगों को पता है आज जो डेट है दैट इज़ 28 और आपका एग्ज़ाम जो है दैट इज़ 31 मार्च का आपका एग्ज़ाम है। एक तो आपका 28 डे, 29th डे और 30th डे, मतलब ये है कि आपके पास ओवरऑल 3 डेज़ हैं। इन 3 डेज़ में क्या करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, क्या रिवाइज करना है ज़्यादा। ठीक है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देखो करना क्या है, इसको अगर फॉलो करोगे तो आपका हेल्प हो जाएगी फाइनल एग्ज़ाम में। सिलेबस आप लोगों को पता होगा 50 मार्क्स हैं और 50 मार्क्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में। देखो जो आपका सबसे पहले रीडिंग सेक्शन है, आप डेली एक मॉर्निंग में याद रखना, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में क्या करोगे, पैसेज करोगे। मतलब आपको 3 डेज हैं, मतलब 3 × 2 मतलब 6 पैसेज आप करोगे एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, 6 पैसेज अब से, मतलब एक करोगे मॉर्निंग में, एक करोगे इवनिंग में, तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 6 डिफरेंट पैसेज आप करोगे। लेकिन पैसेज कैसे करोगे, बराबर 20 पैसेज आप करोगे जो रीडिंग सेक्शन का दिया हुआ है। इसको आपको 12 मिनट के अंदर अंदर करना है। ये नहीं करना कि चलो सर हम पैसेज 6 करेंगे एक ही दिन में करेंगे, नहीं, एक ही दिन में नहीं, एक दिन में एक करना है, लेकिन 12 मिनट के अंदर अंदर करोगे एग्ज़ाम अप्रोच के हिसाब से, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो कि मॉर्निंग में किस टाइम पे और इवनिंग में किस टाइम पे। हो गया एक दिन में, पूरा दिन बच रहा है आपके पास, बताऊंगा मैं पूरे दिन में क्या करना है। ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स है तो इसको आपको 12 मिनट के अंदर ही करोगे आप, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना ही टाइम मिलेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर आप इन सेक्शंस में कंप्रोमाइज़ करोगे। अगर कितनी भी तैयारी होगी इन सेक्शंस में, आप इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब एक पैसेज आपने किया सुबह मॉर्निंग में, सपोज़ आपने स्टार्ट किया है 8 बजे से और कितने बजे तक, 8:12 तक, 8 बजे से 8:15 तक रखूँगा मैं, 8:12 तक हो गया ये वाला सुबह का एक आपने पैसेज किया, मतलब पैसेज वाला पोर्शन कंप्लीट किया आपने। ठीक है, दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा आप करोगे, आप ऐसे को पकड़ोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे के 15 डिफरेंट टॉपिक्स पकड़ोगे, 15 से 20, मैं मिनिमम रखूँगा 15 ही। ठीक है, 15 टॉपिक्स अपने डिफरेंट टॉपिक्स अपने पकड़े सोशल इश्यूज़ पे। अब इन 15 टॉपिक्स को क्या करना है, 5 आज, 5 कल, 5 परसों। ठीक है, 5 टॉपिक्स आज, 5 टॉपिक्स कल, 5 टॉपिक्स परसों। जो भी कंटेंट है इसको मेमोराइज करना है, कंटेंट को मेमोराइज करना है, क्योंकि कुछ कंटेंट आपके माइंड में होना चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक आपको पूछा जाएगा, जिस भी टॉपिक, फॉर डाउरी के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर, जो भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, या बच्चों के ऊपर पूछा जाएगा। ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी। तो आपको मेमोराइज करना है कंटेंट, तो कंटेंट को क्या करना है, मेमोराइज करना है। मतलब ये है कि 5 डिफरेंट टॉपिक्स आपने उठाए, उसका बेसिक डेफिनेशन को मेमोराइज किया, उसकी एक जनरल बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पता होनी चाहिए। और ये माइंड में पहले रखना, मुझे कंक्लूजन, अगर इस टॉपिक पे मुझे ऐसे आया एजुकेशन के रिलेटेड, मुझे किसी सोशल इशू के रिलेटेड टॉपिक आ जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट को, मैं कंक्लूड कैसे करूँगा, वो आपका रेडीमेड होना चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स एक ऐसे को आप, ठीक है, सपोज मैंने लिखा 5 एसेज, तो 5 ऐसे मैंने लिखा, इसको समझो ये, क्योंकि आपको हेल्प करेगा लास्ट के 3 डेज में 5 ऐसे। तो एक ऐसे को आप ½ एन आवर दे दोगे, 30 मिनट्स। दूसरा ऐसे जो है इसको आप 30 मिनट्स दे दोगे, बैक टू बैक करोगे 2 ऐसेज। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके 2 ऐसेज हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, 15 मिनट का ब्रेक ले लोगे, 15 मिनट्स का ब्रेक ले लोगे, 15 मिनट्स का ब्रेक ले लोगे। अब उसके बाद क्या करोगे, आप कम से कम 10 से 15 डिफरेंट लेटर्स को आप प्रैक्टिस करोगे। उसमें आपको लेटर 1 और लेटर 2 आप लिखोगे, लेटर 1, L1 और L2। पहले क्या किया आपने, पहले SA1 और SA2, 2 डिफरेंट टॉपिक्स पे। उसके बाद जब ये ख़त्म करोगे 1 आवर, 15 मिनट का ब्रेक ले लोगे और फिर लेटर 1 और फिर लेटर 2 करोगे। हो गया। यहाँ पर भी आपको कितना, आप 30 मिनट्स दे दो इसको, और 30 मिनट्स ये आपको प्रिपेयर करना है, कंटेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऑलरेडी आपने किया होगा, बट इसको अच्छे तरीके से फिर माइंड में आप, क्योंकि लास्ट टाइम अब ये तो सोचो कि इसके बाद मुझे इसको रिवाइज नहीं करना है,
तो दैट मीन्स अब आपको इसको परमानेंटली माइंड में बिठाना है, तो इसलिए मैं 30 मिनट्स देता हूँ। लिखने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है लेटर, नहीं मैं बोल रहा हूँ आप लेटर को माइंड में रखो, मुझे किस तरीके से लिखना है आपको माइंड में आइज़ बंद करने और सोचना है मैं कैसे लेटर को प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, हो गया 2। तो 1 आवर यहाँ पर आपने किया, 1 आवर यहाँ पर, अभी आपकी 2 आवर और 15 मिनट, अभी आपके 2 आवर 15 मिनट का ही टाइम हो गया पढ़ाई। ठीक है, क्लियर हो गया, 2 आवर 15 मिनट की पढ़ाई हो गई अभी आपकी। तो पहले ये हो गया आपका एक, यहाँ पर ऐसे भी हो गया आपका, यहाँ पर आपको लेटर भी हो गया। ठीक है, जो ही ये काम करोगे आप फिर से 15 मिनट का ब्रेक ले लोगे, 15 मिनट का जो आपको करना है 15 मिनट ले लो। उसके बाद आप 1 आवर स्पेंड करोगे, 1 आवर स्पेंड करोगे आप ट्रांसलेशन करोगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन आप करोगे, लेकिन ट्रांसलेशन क्या होनी चाहिए, ट्रांसलेशन हाफ आवर आप ट्रांसलेशन को ये लिखोगे आप, मगर हाफ आवर ट्रांसलेशन आप लिखोगे इंग्लिश टू उर्दू, और हाफ आवर आप ट्रांसलेशन लिखोगे उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश। ठीक है, ये ट्रांसलेशन आपको करनी है। तो आपने क्या किया, आपने एक तो पैसेज भी किया, आपने ऐसे भी लिखा, आपने लेटर भी लिखी, और आपने ट्रांसलेशन भी लिखा। दैट मीन्स ये टोटल हो गए 4 आपके। यहाँ पर आपने 15 मिनट दिए थे, यहाँ पर आपने 1 आवर, यहाँ पर 1 आवर, यहाँ पर 1 आवर, टोटल कितना हो गया, टोटल 3.5 आवर की स्टडी होगी इफेक्टिव वाली जो आपने दिया है। 15 मिनट का ब्रेक आपको छोड़ना है, क्योंकि 15 मिनट ब्रेक आपने दिया वो पढ़ाई के साथ तो नहीं है ना, वो आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, अब जैसे आपका एग्ज़ाम दिन में 12 बजे हैं, सपोज़ अगर आपका एग्ज़ाम दिन में 12 बजे से 1 बजे है, या आपको 10 बजे से 11 बजे हैं, या आपको सपोज़ 11 बजे से 12 बजे, जो भी आपका एग्ज़ाम का टाइम दिया होगा JKSSB ने, आप क्या करोगे वो टाइम 3 डेज़ आप पूरा, जैसे कि आपको 10 बजे से 11 बजे पेपर है, 10 बजे शुरू होगा और 11 बजे ख़त्म होगा। ठीक है, 1 आवर आपके पास, ये 1 आवर एज इट इज़ आपको पेपर लिखना पड़ेगा 3 दिन कंटिन्यू इसी टाइम में, इस टाइम पे सोना नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है क्योंकि आज रमज़ान का महीना है, तो आप ये सोच रहे होंगे हम रात को सोएंगे, रात को पढ़ेंगे और दिन में सोएंगे नहीं। चलो वो भी मान लिया मैंने, ठीक है वो कर सकते हो, लेकिन जिस टाइम आपका एग्ज़ाम है उस टाइम आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, उस टाइम माइंड नहीं करना चाहिए। तो दैट मीन्स 10 बजे से अगर आपका एग्ज़ाम है 11 बजे तक, वो आपको अच्छे तरीके से 1 आवर स्पेंड करना है, लेकिन उसमें पूरा कंप्लीट पेपर करना है। ठीक है, कंप्लीट पेपर लिखोगे और फास्ट लिखोगे, और 1 आवर से कम टाइम में चारों के 4 सेक्शंस कंप्लीट करोगे। क्लियर हो गया। अब बोलोगे कि ये हम कहाँ से ये पेपर लाएंगे, अब जिसने WS एकेडमी से लिया है उर्दू पेपर, पूरा उर्दू पेपर 5 टेस्ट हैं, तो ठीक है, जिसने नहीं लिया मैं सजेस्ट करूँगा आप टेस्ट फर्स्ट भी लिखो, टेस्ट सेकंड भी लिखो, अगर 5 के 5 नहीं लिखोगे लेकिन 3 लिखो इन 3 दिनों में। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे बनाया गया जिसमें आपको पूरा पेपर दिया गया जो आप जिस तरीके से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, 3 दिन आपको ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया, आपको ये प्रैक्टिस आपको करनी है उस टाइम पे जिस टाइम का आपका एग्ज़ाम का टाइम है, सो दैट आप घर पे ही देखोगे क्या आपका टाइम मैनेज हो रहा है नहीं। प्रैक्टिस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो वो आप मॉक टेस्ट दे दो या कोई भी टेस्ट आप दे रहे हो एग्ज़ाम से पहले पहले, वो सिर्फ एक ही चीज़ को डिफाइन करेगा आपको, वो होता है आप टाइम मैनेजमेंट, जो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो 3 आवर की स्टडी पहले हुई थी और 15 मिनट भी हो गया था, और उसमें से 1 आवर आपने दिया होगा टेस्ट को देने के लिए, हो गए 4 आवर। ठीक है, 4.5 आवर हो गए। अब क्या करोगे, आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था SA1 का कंटेंट पढ़ा था, आपने SA2 का कंटेंट पढ़ा था, अब आप SA3 कंटेंट पढ़ोगे और SA4 कंटेंट पढ़ोगे। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको 1 आवर दे दोगे, 1 आवर दे दोगे। ठीक है, फिर हाफ एन आवर आप रेस्ट करो, जितना भी करना है रेस्ट। उसके बाद आप क्या करो, लेटर 3 और लेटर 4 को साथ लेकर जाओगे, यहाँ पर भी 1 आवर आपको स्पेंड करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि रमज़ान का महीना इतना नहीं कर पाओगे, बट ये करना पड़ेगा आपको क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, इसमें कोई भी आप नहीं चलेगा। हो गए लेटर 4 और SA4 कंप्लीट हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ टाइम रेस्ट लो, दिन में आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। आप लिखोगे SA5 भी कवर करोगे और लेटर 5 भी कवर करोगे। क्लियर हो गया। और फिर जब इवनिंग का टाइम आ गया, सोने का टाइम, उससे पहले आप एक पैसेज और एक ट्रांसलेशन आप लिखोगे फिर से, क्योंकि पैसेज को लिखना ज़रूरी है आपको।
आंसर उससे पढ़ना है और फिर लिखना है आंसर। और ट्रांसलेशन भी आप एक करोगे फिर से। तो सुबह एक ट्रांसलेशन किया था, शाम को एक ट्रांसलेशन 2 हो गए। फिर नेक्स्ट डे यही रहेगा फिर से, लेकिन नेक्स्ट डे 2 में रहेगा आपका, डे 2 में आपका रहेगा, एक रहेगा आपका ऐसे, ठीक है, ऐसे 5 टॉपिक्स का, ठीक है, ऐसे टॉपिक 6, 7, 8, 9 और 10। और लेटर क्या रहेगा, 1, लेटर 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले, कौन कौन से लेटर्स मुझे लिखने हैं, वो पहले आप टॉपिक का नाम लिखोगे, ठीक है, ये हो गया। और क्या करोगे अब डे 2 में फिर से आपको 2 ट्रांसलेशन करने हैं, मॉर्निंग में एक, इवनिंग में एक, और 2 आप क्या करोगे, पैसेज करोगे, मॉर्निंग में एक और इवनिंग में एक, हो गया ये वाला। उसके बाद डे थ्री में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। डे 3 में क्या करना है आपको, एक तो आपको ऐसे में करना है, ऐसे में 11, 12, 13, 14, 15 जो अपने एसेज पढ़े होंगे, ये 15 वाले मतलब 5 टॉपिक्स और कवर करो, उसका कंटेंट रिवाइज करोगे, मेमोराइज करोगे। लेटर के भी यही रहेगा 11 से लेकर 15 तक। ट्रांसलेशन सिर्फ आप एक करो और पैसेज आप सिर्फ एक करो, क्योंकि आपको वो अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई होगी। प्लस आपको क्या करना है, प्लस आपको करना है जो ऐसे फर्स्ट से लेकर ऐसे 15 तक जो भी आपने कंटेंट बनाया होगा या जो भी मेमोराइज किया होगा, उसको रिवाइज करो, क्विक रिवीजन आप करोगे। लेटर को भी ऊपर से देखोगे, ज़्यादातर कोशिश करोगे कि जो आपको कंटेंट क्या बोलते उसको भूल जाते हो बार बार, उस चीज़ को देखना है, कहाँ पर कॉमा करना है लेटर में, कहाँ पर फुल स्टॉप करना है, कहाँ पर डेट लिखना है, कहाँ पर नाम लिखना है, क्या लिखना है, ये पता होना चाहिए। जो ही ये कवर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करना, आराम से। और लास्ट डे को भी एक पेपर आप दे दोगे और फिर आराम से अगले दिन एग्ज़ाम में देना। जैसे प्रैक्टिस की है वैसे ही छापना है, क्योंकि जो आपने घर पे रेडी किया होगा वही छापना है। वहाँ पर एग्ज़ाम में सोचने के लिए टाइम नहीं है, टाइम ऑलरेडी कम आपको है। 1 आवर में बहुत सारी चीज़ें करनी, क्योंकि पैसेज को पहले पढ़ना भी है एंड देन आंसर। इसी में आपका, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप इसमें 30 मिनट्स लगाओगे तो जो आपको हेल्प नहीं करेगा, फाइल सिलेक्शन में नहीं करेगा हेल्प। कोशिश करनी है कि फास्ट लिखना है। और 20 मार्क्स जितने भी हैं इसमें रीडिंग सेक्शन 15 मिनट के अंदर अंदर फिनिश करो। उसके बाद जो मैंने बोला था, उसके बाद लेटर लिख लेना, पैसेज के बाद डायरेक्ट लेटर पे जाना, क्योंकि लेटर में डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे। फिर ऐसे लिखना, लास्ट पे ट्रांसलेशन लिखना, ठीक है। बट ट्रांसलेशन में अगर आप पहले फंस जाओगे ना, पहले करोगे ना, अगर आपको अच्छी ट्रांसलेशन नहीं आते, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो उसके एग्जामिनर के माइंड में आ जाएगा, नहीं इसको ट्रांसलेशन नहीं आ रही, तो ये क्या ऐसे लिखेगा या ये क्या वो लिखेगा। तो ये भी पहले माइंड में रखना, पहले वो सेक्शन करो जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंट है, जिसमें आप पूरा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो ये आप अप्लाई करो इन लास्ट के 3 डेज़ में। जिस दिन एग्ज़ाम होगा, मैं उससे पहले एक सेशन दे दूँगा, एग्ज़ाम के दिन से पहले। आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप लिख रहे हो ना वैसे ही लिखना, वहाँ पर कुछ नया नहीं लिखना आपको सजा के या बाकी नहीं, आप जैसे लिख रहे हो वैसे उनको चेक करना है। बस एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में रखना है कि वो कैसे पेपर चेक करेगा और उसको क्या पसंद है आएगा, वो चीज़ करना। और ऐसे को अंडरलाइन माइंड में रखना, अंडरलाइन करना। जब ऐसे लिखोगे 2 मिनट फिर अंडरलाइन को दे देना, वर्ड लिमिट को भी माइंड में आपको रखना है। आई होप आपको ये प्लान समझ आया होगा, क्योंकि अब आपको एक तो कंटेंट भी 3 दिन में सारा रिवाइज होना चाहिए और प्रैक्टिस बनी। ऐसे नहीं लिखना है आपको, लेटर नहीं लिखनी है आपको। अगर लिखोगे भी नहीं, लेटर एक ही लिखोगे दिन में, बट कोशिश करो ऐसे और लेटर में ज़्यादा कंटेंट को रिवाइज करने की। जो भी कंटेंट है, कंटेंट को मेमोराइज करने की कोशिश करो, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी और उसका कंक्लूजन, कम से कम बॉडी तो नहीं, बॉडी तो इन्फॉर्मेशन आपको तो पता होगी, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंटेंट पहले माइंड में रखो, मुझे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना और सॉरी कंक्लूजन में क्या डालना है। क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐसे का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ऐसे को जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो तीनों पार्ट्स के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।